प्रधान शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी पर सरकार ने लिया संज्ञान। जारी हुआ पत्र। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के पत्रों का हुआ असर। साथ ही छूटे हुए प्रधान शिक्षकों के लिए 5-5 प्रखंड देने का मिल गया मौका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। प्रधान शिक्षकों की लगातार ही डिमांड थी कि हमारे बेसिक पे में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और इसका मुख्य कारण ये था कि उन सभी का सिर्फ एक ही कहना था कि हमारे ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का वेतन आखिर हमसे ज़्यादा है, तो हम प्रधान शिक्षक आखिर कम वेतन पर कैसे कार्यरत रह सकेंगे। और दूसरी बात उनके स्तर से उठाई जा रही थी कि आखिर वर्ष 2021 का वो नियमावली जिसमें 30,500 रुपये का बेसिक पे का निर्धारण किया गया था, परंतु वर्ष 2025 में अगर प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई तो वही बेसिक पे पर आखिर क्यों हुई। दोस्तों इसको लेकर एमएलसी और साथ ही साथ शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा लगातार ही सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, और उन्होंने इसके लिए एक अहम पत्र भी लिखा था जिसका असर देखने को मिल गया है। उससे संबंधित एक पत्र जारी कर दिया गया है जो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है, मुख्यमंत्री के सचिव के स्तर से। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता सरस्वती आपकी हर मनसा को पूरी करे, यही हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। आइए बातों पर चर्चा करते हैं कि प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि एक ऐसा पत्र जारी कर दिया गया है जो शिक्षकों में थोड़ी खुशी जरूर लाती है। दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर, कि आखिर वो पत्र क्या है जरा देख सकते हैं कि यह पत्र मनोज कुमार संयुक्त सचिव जो मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से लिखा गया है, और इसका विषय ही दिया गया है कि माननीय विधान परिषद श्री बंशीधर ब्रजवासी से प्राप्त पत्र जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ाकर वेतन विसंगति दूर करने से संबंधित है, पर यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में, साथ ही साथ प्रसंग के रूप में अन्य माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, विधान परिषद इत्यादियों का भी हवाला दिया गया। यानी कहने का अर्थ है कि प्रधान शिक्षकों के लिए अन्य मंत्री या फिर विधायकों के स्तर से भी सरकार के समक्ष मुद्दे रखे गए थे। दोस्तों इसमें आगे क्या लिख दिया गया कि महाशय उपर्युक्त विषय श्री बंशीधर ब्रजवासी माननीय विधान परिषद का माननीय मुख्यमंत्री जी को संबंधित प्राप्त पत्र संख्या 267-25 दिनांक 26/12/2025 जो इस सचिवालय के संदर्भ संख्या कोड संख्या इतना के वेबसाइट पर उपलब्ध है, वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। उसके बाद कि मूल प्रति यथोचित कार्रवाई हेतु संलग्न है। अब यहाँ पर आगे लिख दिया गया कि नियमानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों में निहित निर्देश के अनुसार छानबीन कर या कराकर समुचित निर्णय लेते हुए कृत कार्रवाई से माननीय विधान परिषद श्री बंशीधर ब्रजवासी को सूचित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को भी इसकी सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। मनोज कुमार संयुक्त सचिव जो 21/1/2026 को पत्र जारी किया गया। आखिर बंशीधर ब्रजवासी के पत्रों का हवाला दिया गया है जो 26 दिसंबर 2025 को लिखा गया था। दोस्तों इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी। अब आइए बातें यहाँ पर एक और चर्चा कर दी गई कि वेतन बढ़ाकर वेतन विसंगति को दूर करने के संबंध में, यानी स्पष्ट रूप से वेतन बढ़ाने की चर्चाएं कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया गया है मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव के द्वारा कि एमएलसी के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। अब आइए दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा कौन सा पत्र जारी किया गया था। तो वह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है जो मुख्यमंत्री को लिखा गया था। अब दोस्तों मुख्यमंत्री को लिखे इस पत्र में, हालांकि यह 4 पन्नों का यह पत्र था, लेकिन उसकी 4 बातों पर आप ध्यान करेंगे तो यहाँ पर 2 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया था। सबसे पहली बात इस रूप में स्पष्ट की गई थी कि प्रधान शिक्षक जो कि वर्तमान में प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण किए हैं, और वही बातों का चर्चा कर दिया गया था कि वर्ष 2021 में जिस वक्त नियमावली का प्रकाशन हुआ था उस वक्त भी
प्रधान शिक्षकों का बेसिक पे 30,500 रुपये ही थे। उसके बाद लिख दिया गया कि अभी वर्तमान में जो प्रधान शिक्षक इस पद को ग्रहण किए हैं, इसमें अधिकांशतः शिक्षकों का बेसिक पे 31,340 रुपये है। तो आखिर कैसे 30,500 रुपये पर वो नौकरी कर सकते हैं? हालांकि जिस वक्त उन्होंने पत्र लिखा था उस वक्त पे प्रोटेक्शन का लाभ प्रधान शिक्षकों को नहीं मिला था। उसके बाद सरकार के द्वारा क्या किया गया कि पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया। अब पे प्रोटेक्शन का लाभ देने का मतलब ही हुआ कि यहाँ पर वेतन विसंगति शब्द की चर्चा कर दी गई है। दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे कि किस तरह से पत्र के आधार पर घुमाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा कहा गया था कि इसके लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने डिमांडें रखी थी कि इन सभी को 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन लेवल 7 का लाभ देते हुए 44,900 रुपये का बेसिक पे दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्ष 2021 में अगर प्रधान शिक्षकों की बहाली हो जाती तो आज की तारीख में इन सभी का बेसिक पे 35,000 से पार कर जाता। लेकिन आखिर बहाली नहीं हुई तो इनका बेसिक वही रह गया और बहाली आज जाकर हुई है। तो इसके आधार पर ही उन्होंने कहा था कि इन शिक्षकों का बेसिक पे जो 7वें वेतनमान का लेवल 7 होगा 44,900 रुपये कर देनी चाहिए। और ऐसा कर देने से उन्होंने स्पष्ट किया था कि सरकार को प्रधान शिक्षकों के लिए कोई अलग से पेमेंट इंडेक्स नहीं बनाना पड़ेगा, यह कोई भी इंडेक्स का निर्धारण नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में आप जान लेंगे तो प्रधान शिक्षकों के लिए कोई भी इंडेक्स निर्धारित नहीं है और जिसके कारण आखिर सिर्फ व सिर्फ 30,500 रुपये ही शिक्षकों को दिखाई दे रहे हैं। तो अब आइए यहाँ पर दोस्तों बातें करते हैं कि आखिर उस पत्र पर संज्ञान तो लिया गया, लेकिन संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के स्तर से अपर मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा गया है उसका क्या मायने है। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर देखा जा सकता है कि वेतन विसंगति शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के स्तर से स्पष्ट किया जा सकता है कि वेतन विसंगति को दूर कर दिया गया है। यहाँ पर घेरने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अगर वही बातें थी, जरा सोचने वाली बात है कि अगर सरकार की इच्छा होती कि इन सभी को वेतन में बढ़ोतरी किया जाए तो 26 दिसंबर को पत्र हुआ जारी, यानी पत्र एमएलसी के स्तर से दिया गया और जब पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया है उसके बाद यह पत्र एसीएस को लिखा जा रहा है और वेतन विसंगति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि एसीएस के स्तर से तो लिख दिया जाएगा कि वेतन विसंगति के मामले को दूर कर दिया गया है। रह गई बात कि 44,900 रुपये का पे स्केल एक जरूर मायने रखता है, क्योंकि दोस्तों इस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उसकी मूल प्रति इसमें संलग्न है। तो यह मूल प्रति संलग्न है, तो इसी में 44,900 रुपये का स्केल दिया गया है। तो अगर यहाँ पर सरकार के स्तर से, खासतौर पर सरकार के वो एसीएस के स्तर से संज्ञान लिया जाता है, इनके लिए इंडेक्स का निर्माण किया जाता है, तो कम से कम इस पत्र के अनुसार यानी संयुक्त सचिव के स्तर से जो पत्र लिखा गया है उस पर तो मंथन करना होगा, उस पर विचार करना होगा, क्योंकि इंडेक्स का निर्माण करना भी काफ़ी जरूरी है। अभी तक इंडेक्स का निर्माण नहीं हुआ है। तो इसके आधार पर प्रधान शिक्षकों में थोड़ी सी खुशी जरूर जगी है, संभवतः उनके वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो पत्र लिखा गया है वह थोड़ा घुमा फिरा कर लिखा गया, कहीं से भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। सीधा कह दिया गया है कि इस पत्र को देख दीजिए और नियमानुसार इस पर कार्रवाई कर दीजिए। साथ ही साथ बंशीधर ब्रजवासी को भी सूचित कर दीजिए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सचिवालय को भी सूचित कर दीजिए। देखना है कि आखिर क्या होता है, लेकिन एक पत्र जारी कर आशाएं जरूर बढ़ा दी गई है प्रधान शिक्षकों के लिए। तो ये तो बातें हो गई दोस्तों जो कार्यरत प्रधान शिक्षक है उनके लिए, लेकिन जो अभी प्रधान शिक्षक पद पर कार्यरत नहीं है उनके लिए भी पत्र जारी हो गया है और उनके लिए यह ऑप्शन प्रदान किया गया है कि वो सभी जो 5218 प्रधान शिक्षकों का जिला अलॉट किया गया था उन सभी को 5-5 प्रखंड का ऑप्शन देना होगा अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। इसके लिए तिथियों का भी निर्धारण कर दिया गया है कि 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक ये तमाम 5218 प्रधान शिक्षक
नए विकल्प दे सकते हैं, नए प्रखंड दे सकते हैं, उसके आधार पर ही उनका विद्यालय अलॉट किया जाएगा। लेकिन एक और बातों की चर्चा कर दी गई इसमें कि जो प्रधान शिक्षक अपने स्तर से 5 प्रखंड का विकल्प नहीं भरेंगे, उनका विद्यालय आवंटित अवश्य किया जाएगा, लेकिन जहां रिक्ति रहेगी वहीं उनका विद्यालय आवंटित किया जा सकेगा। तो थोड़ी सी परेशानी जरूर जिनका अपना गृह जिला नहीं मिला है, उन शिक्षकों में आखिर भयावह की स्थिति है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार कहाँ भरूँ, क्योंकि मेरा तो जिला मिला ही नहीं। और ढेर सारे वो प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हैं जिन्हें अपना जिला इस बार भी अलॉट नहीं हो पाया है। देखना है कि आखिर इस पर क्या कुछ होता है। हालांकि उन शिक्षकों के स्तर से सरकार के यहाँ जाकर दलीलें दी जा रही है कि हम लोगों का आखिर इच्छा अनुसार जो मैंने जिलों का विकल्प भरा था वो जिला अलॉट नहीं किया गया है। तो यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।